दोस्तों, मुफ्ती साहब की वीडियो को देखो। जंतर मंतर के ऊपर मुफ्ती साहब की कितनी अच्छी वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से सुनने में ये आ रही है कि 1 महीने से जो स्टूडेंट्स जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जिन्होंने लाठी खाई, डंडे खाए, घायल हुए, भूखे प्यासे सड़क पर रात दिन वहाँ पर बैठकर जो एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज ये खबर सुनने को मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये एक बड़ी जीत यूथ की, स्टूडेंट्स की आप कह सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और लोग सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि साहब झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो एक बड़ी जीत आप इसको कह सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये पहली मर्तबा हुआ है कि मोदी गवर्नमेंट ने पहली मर्तबा, मेरे ख्याल में, मुझे तो याद नहीं कि पिछले 10-12 सालों में कोई एक मंत्री ने रिज़ाइन दिया हो जनता की वजह से। किसान आंदोलन शुरू हुआ था, पहलवानों का आंदोलन शुरू हुआ, बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन किसी मंत्री ने भी रिज़ाइन नहीं दिया। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बड़े अफसोस की भी खबर सुनने को मिल रही है। और मुझे अब लग भी रहा था कि यार चलो, इसको ये मिल गया, इसको ये मिल गया। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया और अपना व्रत तोड़ दिया, और साहब सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, उनकी जीत हो गई, पूरी खुशियों का माहौल है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुनने में आ रहा है कि जुनैद जो खाना बांट रहे थे, उनके घर वालों को अरेस्ट कर लिया गया है। इस खबर में कितनी सच्चाई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस ने जुनैद के पिता और नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया है। मेरठ में जुनैद की बहन के ससुर और उनके देवर को भी कथित तौर पर हिरासत में लिया गया है। इस मामले में आगे की जानकारी का इंतज़ार है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये बयान आया था। अच्छा, मोहम्मद जुनैद की एक वीडियो भी मैंने देखी थी, वो स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, देखिए। गाजियाबाद कल सामने मेरे घर पर पुलिस आई, मेरे पिताजी को लेकर गई उठाकर। मेरी बहन रहती है मेरठ में, उनके ससुर को और उनके देवर को उठा कर लेके गई। बहन भाई हैं, मेरे पिताजी माताजी, सबकी पासबुक वो जब्त कर लिए, सबके आधार कार्ड जब्त कर लिए। ये कह रहे हैं कि मेरे थाने में कि मुझको लाके यहाँ पे दो तो हम आपको छोड़ देंगे। पूरी थाने में वांटेड नहीं, मैं शून्य अपराधी। घर नहीं जाते। अब प्रॉब्लम ये है कि जिसको जो मिलना था वो तो मिल गया, लेकिन जिसका डर मैंने जाहिर किया था और मैंने ये कहा भी था कि भैया देखो, बहादुरी ये नहीं होती है कि आप सीना तान के आगे बढ़ जाओ, बल्कि बहादुरी ये होती है कि समझदारी के साथ आप आगे बढ़ो। चेस आपने खेला होगा तो आपको पता होगा कि अगर आप आगे ही बढ़ते रहो और इसी को बहादुरी समझो, चेस में अगर खेलने वाला आगे बढ़ता रहे, पीछे ना हटे और वो पीछे हटने को अपनी शान के ख़िलाफ़ समझे, तो वो चेस में कभी नहीं जीत पाएगा। चेस में पीछे भी हटा जाता है, समझदारी से आगे भी बढ़ा जाता है, और जो इस तरह से गेम खेलता है वो चेस में विनर बन जाता है। यही बात का मैंने मशवरा दिया था, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लग गया कि अरे साहब ऐसा कि वैसा। अब मुझे बताओ कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, सीजेपी की जीत हो गई, स्टूडेंट्स को कामयाबी मिल गई। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वो काम शुरू हो चुका है जिसका मैंने डर आप लोगों के सामने जाहिर किया था। मोहम्मद जुनैद के घर वालों को गिरफ्तार कर लिया है और ये भी कहा गया है कि जुनैद को हमारे हवाले करो। अब जाहिर सी बात है, जब ये प्रोटेस्ट पूरा ख़त्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया, सब अपने घरों को चले जाएंगे, मोहम्मद जुनैद भी अब घर जाएंगे, तो फिर मोहम्मद जुनैद के ऊपर जो परेशानी आने वाली हैं, इसकी ज़िम्मेदारियाँ कौन लेगा? सबकी अपनी राजनीति चमक चुकी, सबके अपने काम हो गए, है ना। सीजेपी जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो भी अब भाई कुछ ना कुछ उनका पॉलिटिकल कैरियर बन ही जाएगा। सोनम वांगचुक जो पूरा अपना व्रत तोड़ चुके, वो भी अब सक्सेस हो गए। लेकिन अब्दुल को क्या मिला? अब्दुल को क्या मिला? और अब मोहम्मद जुनैद, और इस तरह से मैं कई 1-2 खबरें और भी देख रहा था। क्या बेहतर है, ये लड़की जिसका नाम फराज नाज है, ये प्रोटेस्ट से गायब है, पुलिस इसे उठा कर ले गई है, लेकिन कहाँ ले गई है इसके परिवार या किसी भी दोस्त को नहीं पता। इस तरह से और भी लोग गायब हैं। अब कहीं वो सिलसिला न शुरू हो जाए कि प्रोटेस्ट तो ख़त्म हो गया, सब ओके हो गया, सब नो प्रॉब्लम, लेकिन जो जो मुसलमान इसमें शरीक थे उनके बारे में अब क्या होगा, इसके बारे में किसी की तरफ से कोई गारंटी नहीं है। मोहम्मद जुनैद के घर वालों के ऊपर जो परेशानी आ रही हैं, अब इसकी ज़िम्मेदारी कौन करेगा? होता क्या है कि जब भी केस वगैरह होते हैं तो फिर आदमी तना रह जाता है, और फिर कौन होता है कि जमीयत आती है, महमूद पराचा आते हैं और
मुस्लिम तंजीमें आगे आती हैं और तन्हा रह जाता है फिर आदमी। मोहम्मद जुनैद के बारे में अब जो खबर सुनने को मिल रही है वो बेहद अफसोसनाक है। मैं ये समझता हूँ कि अभिजीत दीप के जिनको इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है उनको चाहिए, और वो तमाम लोग जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे वो ऐसे लोगों को बचाने का काम करे जिन्होंने सिर्फ खाना खिलाया है, जिन्होंने सिर्फ पानी पिलाया है, जिन्होंने सिर्फ लोगों की खिदमत की है। ये कोई जुर्म है क्या, लोगों की खिदमत करना? लेकिन मोहम्मद जुनैद के बारे में ये सब होना, पहले से डर था इसका कि ऐसा होगा। और अब देखिए आगे आगे क्या होता है, क्योंकि आखिर में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं वो मोहम्मद जुनैद, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सिराज, इन्हीं नाम के लोगों को फेस करना पड़ती हैं। तो जहाँ एक तरफ जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं और खुशियों के साथ लोग घर वापस लौटेंगे, वहीं जुनैद अपने घर कैसे वापस जाएंगे, ये सोच सोच के मैं टेंशन में आ रहा हूँ। अल्लाह ताला हिफाजत का मामला फरमाए, लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है। इसीलिए मैं कह रहा था कि समझदारी के साथ आगे बढ़ना ये ज़रूरी है, बहादुरी के साथ आगे बढ़ना ये ज़रूरी नहीं है। बहादुरी में अगर समझदारी ना हो तो वो बहादुरी नुकसानदेह साबित होती है। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।